हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा ये जीके जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो आपका रेगुलर चलता है। तो जो भी लोग आज चैनल में नए आए हैं या आज पहली बार आए हैं तो वो चैनल को फटाफट से कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ ही अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे ताकि जो आने वाला वीडियो होगा वह आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। रही बात हिंदी के प्रैक्टिस सेट की, तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका पहले ही करवा दिया गया है। उसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन को। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और अपने लोगों तक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? तो कौन सा परिवर्तित? दिशा का परिवर्तित होता है। किसका होता है? दिशा का परिवर्तित होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर फिल्मी छवियों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोपिल का किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो कौन सा है? इसमें हमारा जो सेल है वह प्रदान करता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। ये छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल एंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। तो ये क्या है? ये आपका लैन है। ठीक है, ये क्या है? लैन है। ये क्या होता है? आपका लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। ठीक है, विकल्प आपका जो है वह सही है। सेकंड हमारा लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। सही विकल्प को हमें चूज करना रहेगा। ठीक है, पहला जो हमारा है, भारत में 82 पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका सही है।
सेकंड है हमारा गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो ऑप्शन आपका ये राइट है, ठीक है, विकल्प आपका ये भी सही है। फिर हमारा है भारत का सूर्य ग्रीनविच समय से 5 घंटे पीछे फंस गए। 5 घंटे पीछे नहीं, ये हमारा क्या है, आगे है, तो ये हमारा गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 हमारे दोनों सही हैं। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया, ठीक है। तो अभिकथन ए, तो अभिकथन जो हमारा है कृष्णा और, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ बार बार, कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, तो ये आपका सही है, ठीक है। सेकंड है हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अधिकांश बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, तो ये भी हमारा सही है। लेकिन अब हमें कोड के अकॉर्डिंग अपने उत्तर को चूज करना है। तो देखिए, जो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए सत्य है और आर हमारा जो है वह असत्य है, ठीक है। नहीं, हम आपके हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, नेक्स्ट हमारा, आइए देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। सही विकल्प को हमें चूज करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन करते हैं, ठीक है, तो ये तो सही है आपका। नागालैंड में बहने वाली ज़्यादातर नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। उत्तरी भारत के मैदान को उत्तर से दक्षिण तक 3 प्रमुख क्षेत्रों बावर, तराई और जलोढ़ मैदान में विभाजित किया जा सकता है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है, सही है। फिर हमारा तराई को, ये हमारे गलत है। तब देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी बिल्कुल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है। देखिए, कोरोमंडल तट की विशेष स्थलाकृति कयाल है जिसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतर्स्थलीय नौकायन के लिए किया जाता है, ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, ठीक है। सेकंड पढ़ेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये आपका सही है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए हैं और इन पर हमें विचार करना है, ठीक है। सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है, तो ये आपका सही है, ठीक है। जो सिंधु नदी है भारत में हिमालय की सबसे पश्चिमी नदी है, ठीक है।
सेकंड है तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्बान या शेर मुख के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे जाना जाता है। फिर थर्ड है हमारा चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी सही है। जब हमारे सारे के सारे सही हैं तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया है वह ये है, आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। ऐसे सूचियों के क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार ही कराए हैं, लगभग हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 बार तो कराए हैं। ठीक है, आइए मिलाते हैं। एक तरफ हमारी स्तनधारी कृषि दिए, दूसरी तरफ उनके संबंधित क्षेत्र दिए हैं। ठीक है, देखिए मिल्पा जो आपका ये किससे संबंधित क्षेत्र है? मिल्पा आपका मैक्सिको से है। ठीक है, लदांग जो है, लदांग आपका मलेशिया से, और कैनागिन जो है, कैनागिन तो इसका जो संबंध है आपका फिलीपींस से है। ठीक है, और तमराई का है थाईलैंड से। देखिए अब आपका कौन सा कूट यहाँ पे मैच हो रहा है, आइए देखते हैं। देखिए ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मैच हुआ था। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा। क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। एक तरफ आपके घास के मैदान दिए हैं, दूसरे तरफ उनके क्षेत्र दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बारी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका ये कहाँ पे आपका है? ये घास का मैदान आपका कहाँ पे है? तो उत्तरी अमेरिका, ये प्रेइज में है। ठीक है, सेकंड हमारा दक्षिणी अमेरिका, तो ये आपका बेल्ट में है। मध्य एशिया ये आपका स्ट्रॉपी में है, और ऑस्ट्रेलिया आपका डम में है। ठीक है, तो देखिए कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल राइट हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमें कथन दिए गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। आइए देखते हैं। मार्च 1998 से उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश वन की परियोजना को शुरू किया गया था। नहीं। ठीक है, सेकंड है हमारा हरित पट्टी विकास परियोजना प्रदेश में 2012-13 से चलाया जा रहा था। ये भी गलत है आपका। ठीक है, शुरू आपका कब से किया गया था? ये आपका 19 मार्च से शुरू किया गया था। ठीक है, 19 मार्च से शुरू किया गया था, जबकि प्रदेश में हरी पट्टी का प्रयोग जो है तो ये आपका 2012 और 13 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसलिए हमारा गलत है। इसमें से हमारा जो इनमें कौन सा आपका कथन सही नहीं पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में क्रमशः कितने राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव विहार और टाइगर रिजर्व हैं? तो कितने हैं? वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपके एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
अब एक तो हमें ऑप्शन बहुत दिया और 25 आपके वन जीव विहार हैं और 4 टाइगर रिजर्व हैं। तो मेरे ख्याल से आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए नहीं और हाँ, हमें दोनों को ध्यान रखना है। एक तरफ आपके वन जीव अभ्यारण्य दिए हैं, दूसरे तरफ उनकी अवस्थिति दी है। ठीक है, तो कौन सा जो है हमारा वे नहीं, यही पूछा गया। सोहागी बारवा वन जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका महाराजगंज में स्थित है। महावीर स्वामी वन जीव अभ्यारण्य आपका, एक सेकंड वेट करिए। एक सेकंड, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहागी बारवा वन जीव विहार आपका ये महाराजगंज में स्थित है। ठीक है, महावीर स्वामी आपका ललितपुर में स्थित है। ठीक है, अवस्थित है। और रानीपुर वन जीव विहार ये आपका महोबा में नहीं है बच्चे, तो ये आपका कहाँ पे, चित्रकूट में। ये कहाँ पे है आपका, चित्रकूट में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। यही हमारा जो है वह नहीं स्थित है। और तनिया घाट वन जीव विहार आपका बहराइच में स्थित है। ऑप्शन आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये। तो जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, साथ ही अपने नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो हो वो आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिलों का क्रम क्या है। तो सबसे पहले अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले तो हमारा सोनभद्र है, फिर चंदौली, फिर चित्रकूट और फिर पीलीभीत। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपके यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है। सो थैंक यू एंड बाय बाय।